हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर वो है लॉजिक गेट और इस चैप्टर में हम लॉजिक गेट का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हम हर एक चैप्टर में फॉलो करेंगे, राइट। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। अगर हम फिजिक्स में किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, सपोज हमारा फिजिक्स में कोई भी चैप्टर है, इस चैप्टर ये जो चैप्टर होता है हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला तो हमारा होता है थ्योरी सेक्शन, ओके। सेकंड होता है हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन एंड फाइनली हमारा जो थर्ड होता है वो होता है एमसीक्यू, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज एज यू नो ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम are being held in the MCQ format, okay. So if you have studied theory section plus numerical very well, and then you will be able to solve MCQ, okay. So without wasting our time, let's start it. Friends, हम किसी फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को माइंड में रखने से, यानी कि हमें सबसे पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करना होता है एंड देन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फाइनली हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो हमारे हर एक चैप्टर पर 100% कमांड होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें थ्योरी सेक्शन स्टडी करना है, तो थ्योरी सेक्शन का मैंने कुछ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मीन्स होता है कि हमें इस थ्योरी सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक मेजरली फोकस करने हैं, ओके, मेजरली रीड करने हैं। तो हमें थ्योरी सेक्शन में सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कि एक्चुअल में लॉजिक गेट और इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट, जैसे कि आप लोग भी जानते हो 11th प्लस 12th में आप लोगों ने स्टडी किया भी होगा कि लॉजिक गेट जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा बेसिक गेट एंड सेकंड वन होता है हमारा यूनिवर्सल गेट, ओके। अगर हिंदी में अगर बताना चाहें तो हम बोलते हैं मूल गेट और दूसरा हमारा होता है सर्वत्र गेट, ओके। एंड तीसरा पॉइंट है हमारा टू फॉर्म बेसिक गेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल गेट। अगर हिंदी में समझें तो यानी कि सर्वत्र गेटों से मूल गेटों को फॉर्म करना, दैट मीन्स प्राप्त करना, ओके। एंड देन फोर्थ पॉइंट हमारा है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को बेसिकली मैंने 3 पार्टों में नोविंगली डिवाइड किया है, जबकि 11th प्लस 12th में बूलियन अलजेब्रा हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। लेकिन एक्चुअली ये बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर का टॉपिक है, बट इसलिए फिर भी इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम बूलियन अलजेब्रा से अनअवेयर हैं तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ओके। सो बूलियन अलजेब्रा को मैंने नॉर्मली 3 पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ओके। एंड सेकेंड हमारा सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ऑलराइट। And then okay, so these are the topics which you have to study in details, okay. So सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा लॉजिक गेट क्या होते हैं, ओके। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, अगर लॉजिक गेट यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिक गेट्स आर द डिजिटल सर्किट which contain at least one or more than one input signal but output is only one, such as OR gate, AND gate or NOT gate and so on, okay. That means friends, इसमें क्या लिखा है कि लॉजिक गेट आर द डिजिटल सर्किट, यानी कि लॉजिक गेट एक प्रकार के क्या होते हैं, डिजिटल सर्किट होते हैं which contain at least one or more than one signal, that means जो कम से कम एक या फिर एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल को कंटेन करते हैं, बट लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉजिक गेट, सो रिमेंबर दिस, ओके भाई। अगर हम लॉजिक गेट को एक शब्द में डिफाइन करना चाहें, किस में डिफाइन करना है, एक शब्द में डिफाइन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉजिक गेट क्या है, तो हमारा आंसर होगा डिजिटल सर्किट। क्या होगा, डिजिटल सर्किट, ओके। लॉजिक गेट क्या हमारे डिजिटल सर्किट होती है और इन डिजिटल सर्किटों में कम से कम एक इनपुट सिग्नल होता है और मैक्सिमम एक से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन याद रहे फ्रेंड्स, जो हमारा आउटपुट होगा वो हमेशा ही
सिंगल होता है। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी लॉजिक गेट। गाइस हमें 11th प्लस 12th में जो हम एकेडमिक मेथड पढ़ा है उस बेस से नहीं पढ़ना है। वेल ये वीडियो जो 11th प्लस 12th वालों के लिए भी बेनिफिशियरी, इसलिए मैंने ये थ्योरेटिकल मेथड में लिख दिया। ओके, तो वेल कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन में ये सब थ्योरी सेक्शन नहीं पूछा जाता है। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट हमारे एक प्रकार के क्या है, डिजिटल सर्किट। ओके, जिसमें कम से कम एक इनपुट सिग्नल होता है और मैक्सिमम एक से ज़्यादा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लॉजिक गेट। फ्रेंड्स, टाइप ऑफ लॉजिक गेट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा बेसिक फंडामेंटल गेट और दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट। ओके, सो अगर हम बात करें टाइप ऑफ गेट, तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा बेसिक गेट और दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल गेट। ओके फ्रेंड, बेसिक गेटों को हम हिंदी में मूल गेट बोलते हैं। ओके, और यूनिवर्सल गेट को हिंदी में हम सार्वत्रिक गेट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब सबसे पहले जानेंगे कि बेसिक गेट क्या होते हैं। सो बेसिक गेट फ्रेंड्स, बेसिक गेट बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। जो हमारे बेसिक गेट हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने 11th और 12th में पढ़ा भी होगा। पहला जो होता है हमारा ऑर गेट, दूसरा जो होता है हमारा एंड गेट, एंड जो लास्ट वन होता है हमारा वो होता है नॉट गेट। ऑलराइट फ्रेंड्स, एंड अगर हम आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हो कि बेसिक गेट आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स एज वेल। ओके, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि और गेट जो है और गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, और गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, लाइक समथिंग दिस। इसमें दो इनपुट सिग्नल होते हैं, ए एंड बी, और जो हमारा आउटपुट होता है वो बाई बराबर ए और बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे मैंने लिखा है बाई बराबर ए, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, लेकिन याद रहे यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी बिल्कुल भी रीड नहीं करेंगे। इसे कैसे रीड किया जाता है, तो रिमेंबर दिस, इट इज़ ऑलवेज रीड एज ए वाई इक्वल्स टू ए और वी। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस साइन को और पढ़ा जाता है। ओके, तो दिस इज रीड एज वाई इक्वल्स टू ए और वी। इट इज रीड एज, हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है वाई इक्वल्स टू ए और वी। कैसे पढ़ेंगे, वाई इक्वल्स टू ए और वी। ओके, सो मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वाई इक्वल्स का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वाई इक्वल्स टू ए और बी, सॉरी ए प्लस बी रीड कर, जो कि टोटली रॉन्ग है। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हाउ टू रीड दिस विल बी रीड एज y equals to a or b. Right friends, so hope you understand it well. Okay, and then इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो और गेट होता है हमारा, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे हम और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, सो बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो y इक्वल्स टू ए और बी होता है। क्या होता है, y इक्वल्स टू ए और बी। ओके, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया भी था। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल। ओके, ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। तो और गेट की ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे हम लोग। ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी, अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं सत्यता सारणी। ओके, तो अगर इसका हम ट्रुथ टेबल क्रिएट करना चाहें तो दो सिग्नल होते हैं ए और बी, और हमारा जो आउटपुट होता है वाई इक्वल्स टू ए और वी। ओके, तो सबसे पहले दोनों सिग्नल मैंने माना लो लो, लो हाई, हाई लो, हाई हाई। ओके,
तो y इक्वल टू ए और b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 1 1 + 1 सॉरी 1 0 होगा यहाँ पे 1 + 1 1 ओके। तो इसका जो आउटपुट है आउटपुट क्या होगा 0 ट्रिपल 1 आएगा, क्या आएगा 0 ट्रिपल 1 ओके। सो फ्रेंड्स रिमेंबर कि जो हमारा ये चैप्टर है लॉजिक गेट वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। और जैसा कि आप लोगों ने थोड़ा बेसिक पढ़ा भी होगा, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, वो बाइनरी लैंग्वेज ओके। सो बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो 0 तथा 1 के फॉर्मेट में यूज़ की जाती है ओके। फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा मैंने जो ट्रुथ टेबल क्रिएट की थी उसमें मैंने 1 + 1 वैसे तो क्या होता है 2 होता है गणित में, बट यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 क्या होता है 1 ओके। क्योंकि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होगी बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में चलती है ओके। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ओके फ्रेंड्स। सो उम्मीद करते हैं कि और गेट आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंड गेट ओके। एंड गेट तो एंड गेट का जो हमारा लॉजिक सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है लाइक समथिंग दिस ओके सॉरी। और गेट का जो हमारा लॉजिक सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, इसमें 2 इनपुट होते हैं ए और बी। इसका जो आउटपुट होता है वो हमारा होता है y इक्वल्स टू ए एंड वी ओके। y इक्वल्स टू ए एंड वी। याद रखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेसिक लिखा है y इक्वल्स टू ए डॉट बी, बट याद रहे यहाँ पे ए डॉट बी ना पढ़ के इसे पढ़ा जाएगा y इक्वल्स टू ए एंड वी ओके। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि और गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन हुआ करता था वो y इक्वल्स टू ए + बी हुआ करता है, लेकिन उसको एक्चुअल में कैसे रीड किया करते y इक्वल्स टू ए और बी ओके। और यहाँ पे हम रीड करेंगे y इक्वल्स टू ए एंड बी, दैट मीन्स और गेट के लिए प्लस साइन और एंड गेट के लिए डॉट साइन का यूज़ करते हैं ओके। सो अब हम पढ़ेंगे कि एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है ओके। तो बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा y इक्वल्स टू ए एंड बी। क्या होता है y इक्वल्स टू ए एंड बी। नेवर रीड इट like a dot b okay, this was totally wrong, so remember this. Now we will study truth table of AND gate. So you don't require to remember this the truth table of AND gate okay, because I will explain all the thing step by step. Truth table of AND gate ओके तो ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट के लिए हम करेंगे, इसमें 2 इनपुट होते हैं ए वी, हमारा आउटपुट होता है ए y इक्वल्स टू ए एंड वी ओके। पहले सपोज मैंने मान लिया दोनों सिग्नल लो है, फिर लो हाई हाई लो फिर हाई हाई, 0 × 0 0 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 1 1 ओके। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा 0 0 0 1 ओके फ्रेंड्स। सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट ओके। अब हम पढ़ेंगे नॉट गेट। क्या पढ़ेंगे नॉट गेट ओके। सो नॉट गेट के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका लॉजिक सिंबल क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट गेट का लॉजिक सिंबल ओके। नॉट गेट नॉट गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, लाइक समथिंग दिस। फ्रेंड्स याद रहे इसमें नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें केवल सिंगल इनपुट होता है। बाकी जितने भी हमारे लॉजिक गेट होते हैं उसमें सभी में ही क्या होते हैं कम से कम एक और मैक्सिमम 2, तो कम से कम एक इनपुट सिग्नल किस में होता है नॉट गेट में ओके।
सो नॉट गेट का जो हमारा लॉजिक सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बबल लगा हुआ होता है, यहाँ का जो बूलियन एक्सप्रेस होता है वाई इक्वल्स टू ए प्राइम, क्या होता है वाई इक्वल्स टू ए प्राइम, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक सिंबल है किसका, लॉजिक सिंबल ऑफ नॉट गेट, लॉजिक सिंबल ऑफ नॉट गेट, ओके। So hope you understand it well. Okay, friends, here you don't need to forget to apply bubble. Okay, if you don't apply bubble, then this would be wrong. Okay, so friends, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्या कि एक्चुअल में लॉजिक गेट क्या होते हैं। आई रिपीट इट वंस मोर। ओके, लॉजिक गेट क्या होते हैं और लॉजिक गेट के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो सबसे पहले पढ़ा मैंने लॉजिक गेट होते हैं क्या, अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहें कि लॉजिक गेट हमारे क्या होते हैं, डिजिटल सर्किट होते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम एक अथवा मोर देन वन इनपुट सिग्नल होते हैं, बट याद रहे हमारा आउटपुट सिग्नल हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है। ओके, एंड देन हमने पढ़ा कि लॉजिक गेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं ना। पहला हमारा होता है बेसिक गेट, ओके, पहला हमारा होता है बेसिक जिसे हम फंडामेंटल भी बोलते हैं ना, और सेकंड वन होता है हमारा यूनिवर्सल गेट, ओके। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक गेट के अंतर्गत कितने आते हैं ना, जो हमारा बेसिक गेट होते हैं, बेसिक गेट के अंतर्गत जो है वो 3 गेट आते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। और फिर बारी बारी से हम लोगों ने पढ़ा और गेट क्या है, और गेट का लॉजिक सिंबल क्या है, ओके, और इसके ट्रुथ टेबल क्या है। सेम भी हम लोगों ने पढ़ा एंड गेट का लॉजिक सिंबल क्या है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ओके, और बूलियन एक्सप्रेस को कैसे रीड किया जाता है, और इसका ट्रुथ टेबल क्या है। एंड देन फाइनली हमने पढ़ा कि नॉट गेट क्या है, इसका लॉजिक सिंबल क्या है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, उसका ट्रुथ टेबल क्या है। ओके, सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और बाकी का जो है रिमेनिंग पोर्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, बिकॉज वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for watching my videos.